हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज एनसीईआरटी डिस्कस कर ही रहे हैं। आपको पता है आज वेब के में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आज हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी 11 है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे प्रोटोफाइलम, फ्लोएम और मेटाफ्लोएम। ठीक है, इसके बाद ये सेशन हमारा दिक्कत आ गई, इसके बाद बंद कर दिया था। अब हम बात कर रहे हैं द टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं। तो टिश्यू सिस्टम हाँ से हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं टिश्यूज के बारे में। थोड़ा सा एक डायग्राम हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ये हम समझ लेते हैं, ये हमारे टीएस है। ठीक है, ये हमारा स्टेम है किसी प्लांट का। ठीक है, और इसके यहाँ से हमने एक सेक्शन लिया, इसको टीएस कहा, ट्रांसफर सेक्शन है। ठीक है, तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये फिनोमेना, ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इसके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ता है। जो बाहरी स्ट्रक्चर है यो, इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हो गया। जो अंदर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस हमारा हो गया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमारा दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम लगे हुए रहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल है हमारा। ये इसमें जो बीच में स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये और ये। ठीक है, तो इस स्पेस को हम लोग कहते हैं ग्राउंड टिश्यूज है। ग्राउंड टिश्यूज है हमारे। ऑलराइट, यहाँ समझ गए। एक और यहाँ पे लेयर क्रिएट होती है, उस लेयर को भी हम लोग समझ लेते हैं। वो कौन सी लेयर? एंडोडर्मिस के नीचे यहाँ पे एक और लेयर बनती है। तो ये जो लेयर दिखाई दे इसको कहते हैं पेरिसाइकिल। ये हमारा है पेरिसाइकिल। ठीक है, तो ये हमारे टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक हमारे पास आइडिया लग गया कि ग्राउंड टिश्यूज कहाँ पे देखने को मिलेंगे, एपिडर्मिस कहाँ होंगे, एंडोडर्मिस कहाँ होंगे, वेस्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपने थ्योरिटिकल पोर्शन को, देखते हैं वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो we were discussing type of the tissues based on the type of the cell present। टिश्यूज हम डिस्कस करेंगे, उन्हें वेरिएंट टाइप की सेल्स देखने को मिलती है। लेट अस नाउ द कंसीडर हाउ टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन पे मिलेंगे। प्लांट बॉडी देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल would cell be dependent on the location on the basis of their structure and location। there are three type tissues को describe किया गया है। there are three type tissues। पहला हमारा ग्राउंड टिश्यूज हम था, उसी को फंडामेंटल टिश्यूज कहते हैं, और वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यूज को। ठीक है, तो एपिडर्मल हमारा सिस्टम टिश्यूज होते हैं। यही थे एपिडर्मल टिश्यूज हमारे हो गए। ग्राउंड टिश्यूज इनको फंडामेंटल टिश्यूज के नाम से जानते हैं, और हमारा वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यूज हमारा हो गया। अब हम समझते हैं एपिडर्मल टिश्यूज हमारे कौन से हैं। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यूज के बारे में समझते हैं। एपिडर्मिस अभी हमने एक लेयर बताई थी, तो जो हमारी लेयर बाहर बनती है आउटर मोस्ट ऑफ द स्टेम की होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसको समझते हैं। द एपिडर्मिक टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स ऑफ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट। ये आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई, होल प्लांट की हो गई। कंप्राइज एपिडर्मल सेल्स इसमें देखने को मिलती हैं, और पेरेन्काइमेटा सेल्स देखने को मिलती हैं इसमें।
ठीक है, तो एपिडर्मल सेल्स मिलेंगे, स्टोमेटा मिलेंगे और एपिडर्मल अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे। अपेंडेजेस में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, ट्राइकोम देखने को मिलेंगे, हेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर और आप द प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट इज मेड ऑफ द एलोंगेटेड होगी, कॉम्पैक्ट होगी ये। ठीक है, और ये इसका फिगर के बारे में बताया है। कॉम्पैक्ट होगी और हमारे किस में ये अरेंज होगी, अरेंज सेल विच कंटिन्यूअस लेयर, एपिडर्मिस से यूजली सिंगल लेयर देखने को मिलती है। एपिडर्मल सेल्स पैरेनकाइमेटस होती है विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, छोटा कुछ साइटोप्लाज्म देखने को इसमें मिलता है और साइटोप्लाज्म लाइनिंग देखने को मिले, सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल देखने को मिलते हैं। आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस कवर्ड द वैक्सी लेयर, इसमें कवरिंग होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं और इसका काम होता है हमारा प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ये वाटर को प्रिवेंट करके रखती है, रिजर्व करके रखती है। क्यूटिकल अपसेंट, हमारे रूट में क्यूटिकल अपसेंट होते हैं। स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस लीफ, एपिडर्मिस लीफ होगी वहां आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन गैसेस एक्सचेंज, स्टोमेटा क्या फंक्शन है, ये ट्रांसपिरेशन करेंगे और हमारा रेगुलेशन करते हैं गैसियस एक्सचेंज का। ईच स्टोमा इज कंपोज टू सेल्स, स्टोमा यानी स्टोमेटा मिलेगा तो स्टोमेटा में दो प्रकार की सेल देखने को मिलती हैं। टू वीन शेप्ड सेल, इसको गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, एक गार्ड सेल मिलेंगी और हमारी डम्बल शेप देखने को मिलती है। इन ग्रासेस गार्ड सेल्स एंड डम्बल शेप हमारे हो जाते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे डम्बल शेप क्या होती है और गार्ड सेल क्या होती है। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर्स थिन होंगी, इनर वॉल हमारी जो स्टोमेटल पोर के पास होंगी हाईली थिक्ड होती हैं। गार्ड सेल पसेज द क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा और रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है और जो हमारा स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रेस्पॉन्स होती है हमारी गार्ड सेल्स है। समटाइम फ्यू ऑफ द एपिडर्मल सेल्स है vicinity of a guard cell become the specialized in their shape and size, इनको कहते हैं क्या है, सब्सिडरी सेल्स के नाम से कहते हैं। कुछ हमारी स्पेशल सेल्स होती हैं जो गार्ड सेल के बिल्कुल नियर होती हैं, बराबर होती हैं, उनको क्या है सब्सिडरी सेल्स के नाम से। स्टोमेटा अपर्चर बनता है, स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग बाद इसको स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं। ठीक है, अपरेटस, स्टोमेटल अपरेटस कहते हैं। एक चीज यहाँ पे समझ में आई वो ये कि हमने एपिडर्मिस की यहाँ बात की थी। एपिडर्मिस हमारे क्या है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम की होती है। एपिडर्मिस की होती है ये पैरेनकाइमेटिस टिश्यूज की बनी होती है। वैक्यूल इनमें बहुत लार्ज देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर देखने को यहाँ पे मिलती है, वैक्सी लेयर होती है जो हमारी क्या है क्यूटिकल की लेयर होती है। ठीक है, और ये रूट में अपसेंट देखने को मिलती है क्यूटिकल की लेयर हमारी। और एपिडर्मिस, इस पे हमारे क्या क्या चीज़ देखने को आपको मिलेंगे, तो इस पे आपको स्टोमेटा आपको देखने को मिलते हैं इसी लेयर पे। और स्टोमेटा खासकर कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, लीफ यानी पत्ती पे देखने को मिलेंगे। और इसमें ट्राइकोम आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और रूट में क्या है, रूट हेयर हमारा इसी पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ हमको क्या है क्यूटिकल की उसकी जब बात आती है एपिडर्मिस की तो 8-10 पॉइंट हमारी माइंड में एकदम क्लिक होनी चाहिए इसमें। ठीक है, स्टोमेटा अगर बात करें तो स्टोमेटा हमारे क्या है दो प्रकार के इसमें बताए थे। ये हमारा स्टोमेटा है। एक स्टोमेटा में की जो गार्ड सेल्स होती हैं
और एक होती है बीन शेप्ड। बीन शेप्ड मिलेंगे या किडनी शेप्ड मिलती है। किडनी शेप्ड मिलती है। दूसरे स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होंगी वो कैसी आपको मिलेंगी, वो मिलती हैं डम्बल शेप्ड। डम्बल शेप्ड देखने को मिलती है। ऑलराइट, जो गार्ड सेल होंगी हमारी बीन शेप्ड होंगी और किडनी शेप्ड होती हैं, ये हमारे केस में आपको देखने को मिलती हैं। ये डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलती हैं। डाइकॉट ये हमारी किस में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये हमारी क्या है, मोनोकॉट। मोनोकॉट प्लांट में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्टोमेटा की बात यहाँ पे हम लोग ये बात समझ में आ गई। अब हम स्टोमेटा अपर्चर देख लेते, उसके बारे में क्या इन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये हमारी है लीफ। ठीक है, लीफ का जो अपर पार्ट है जिसको अबैक्सियल कहते हैं, ये इसके नीचे का पार्ट होता है, इसको अडेक्सियल ठीक है, यानी ये हमारा अपर पार्ट है और ये हमारा क्या है, लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट की हम लोगों ने यहाँ से टीएस का डिटेक्शन किया, टीएस की यहाँ से जब टीएस करने के बाद यहाँ स्टोमेटा हमको देखने को मिलेगा। तो सेप कुछ ऐसी नजर आई, सेप कुछ हमको ऐसी नजर आई जैसे एक हमारा पोर देखने को मिला, यहाँ पे एक छिद्र देखने को मिला और छिद्र को उसको हम लोगों ने कहा इसको अपर्चर। ये हमारा क्या है, अपर्चर है। ठीक है, ये है अपर्चर। इसको दो सेल कवर करे रहती हैं। इसको इस अपर्चर को दो सेल कवर करके रखती हैं बिल्कुल। इन दो सेल को हमने कहा ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया अपर्चर क्या होता है, गार्ड सेल क्या होता है। इनके बाद में गार्ड सेल के बराबर में कुछ और सेल्स हमको देखने को मिली थी। ठीक है, कुछ और सेल्स यहाँ पे देखने को मिली थी। जो सेल दूसरी देखने को मिल रही हैं ये सबको कवर करके रखती हैं, तो इनको हमने कहा सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, इन सबको हमने जितना फिनोमेना देखने को मिला इसको हमने कहते हैं स्टोमेटल अपरेटस। ये हमारा क्या बन गया, स्टोमेटल अपरेटस। एपरेटस। तो स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या चीज देखने को मिला, एक तो हमारा स्टोमेटा का जो अपर्चर देखने को मिला, यानी एक अपर्चर मिला देखने को, प्लस गार्ड सेल हमको देखने को मिली, प्लस सब्सिडरी सेल देखने को मिली। ठीक है, तो ये कभी कभी शॉर्ट नोट में देखने को मिलता है। और इसके रिगार्डिंग तो स्टोमेटल अपरेटस एपरेटस में कौन किस चीज़ से मिलकर बना है, तो हमेशा तीन चीज़ देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये बीन शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या है, बीन शेप्ड आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारी गार्ड सेल है, ये बीन शेप्ड है। ये सब्सिडरी सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं, ये हमारी गार्ड सेल है, ये
सब्सिडरी सेल्स हमारे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और इसके बाहर एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलती हैं। क्लोरोप्लास्ट इनमें देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट हमारा स्टोमेटल सेल्स में देखने को मिलेगा। ये हमारे बीन शेप्ड दिखाई दे रहे हैं, ये जिसकी बात हमने की थी, ये डाइकॉट में देखने को। ये हमारे डंबल शेप्ड देखने को, डंबल मीन्स होते जैसे आपने देखा जिम ज्वाइन किया होगा तो डंबल वहां देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे शेप के आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। तो ये हमारे क्या है, डंबल शेप्ड देखने को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डंबल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट हमारे किस में, सॉरी, गार्ड सेल्स हमारी किस में देखने को मिलती हैं, तो हमेशा खुशी खुशी वहां पे टिक करना है कि ये हमारे क्या है, मोनोकॉटिडॉन्स प्लांट में देखने को मिलती है। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट कुछ इसमें डिस्कस कर रहे हैं, चलो। द सेल ऑफ एपिडर्मिस वियर नंबर ऑफ द हेयर, है ना। एपिडर्मिस सेल्स में हेयर देखने को मिलेंगे, ट्राइकोम देखने को यहाँ पे मिलते हैं, एंड ठीक है। रूट हेयर आर द यूनिसेलुलर देखने को मिलेंगे, और एपिडर्मस सेल्स हेल्प द एब्जॉर्ब मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, रूट हेयर, ठीक है। तो हेयर कहाँ मिलेंगे, रूट में मिलते हैं, और ये कैसे होते हैं, यूनिक सेलुलर होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है। ऑन द स्टेम की एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड द ट्राइकोम्स, ठीक है। और ठीक है, ट्राइकोम्स क्या होते हैं, जो स्टेम पे हेयर देखने को मिलते हैं वो ट्राइकोम होते हैं, लेकिन ट्राइकोम हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, इनको आप ध्यान में रखना। तो ट्राइकोम कैसे होते हैं, ये ट्राइकोम है। ट्राइकोम कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, तो ट्राइकोम हमारे स्टेम पे देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे हेयर स्ट्रक्चर होता है, ट्राइकोम कहलाता है। स्टेम पे, लीफ पे भी मिलेंगे, स्टेम पे भी मिलेंगे। तो ये कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होंगे प्लस ब्रांच होते हैं, ब्रांच ट्यूब होती है, ठीक है। रूट हेयर कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं प्लस अनब्रांच होते हैं, समझ गए। चलो ठीक है, इसके बाद में हम ट्राइकोम द सूट सिस्टम में यूजली मल्टी सेलुलर होते हैं, द ब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड भी होते हैं, सॉफ्ट होंगे, हार्ड भी हो सकते हैं। इट में इवन द सिक्रेटरी फंक्शन करते हैं, कुछ सिक्रेशन करते हैं। द ट्राइकोम्स हैव द प्रिवेंट द लॉट वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। तो ये वाटर लॉस को बचा के रखते हैं। तो वाटर लॉस दो चीज देखने को मिली, वाटर लॉस हमारी प्लांट में होते हैं, तो कौन कौन उसको प्रिवेंट करके रखता है, तो एक तो हमारे क्यूटिकल लेयर देखने को मिली थी, और प्लस हमारा क्या है, ट्राइकोम, ये दोनों हमारा प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट वाटर लॉस ऑफ वाटर, लिख दो, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इसके बाद में अब हमारा क्या है, ग्राउंड टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। ग्राउंड टिश्यूज कुछ एक आपको फिगर माइंड में आ रहा होगा, ग्राउंड टिश्यूज हमारे कौन कौन से थे। तो ये जो हमने बताया था, ये जो बताया था, तो ये हमारे क्या है, ग्राउंड टिश्यूज थे। ग्राउंड टिश्यूज में हमारा क्या है, एपिडर्मिस को यहाँ से निकाल देते हैं और वेस्कुलर बंडल को निकाल देते हैं। एपिडर्मिस और माइनस वेस्कुलर बंडल को हम करते हैं तो ग्राउंड टिश्यूज बन जाते हैं। ग्राउंड टिश्यूज होते क्या हैं,
एपिडर्मिस माइनस वेस्कुलर बंडल। ठीक है, अब इसमें एपिडर्मिस अगर निकाल दी तो क्या चीज हमारे पास बचा, एक तो कॉर्टेक्स बच गया, प्लस एंडोडर्मिस हमारे पास बची, और हमारे पास क्या चीज बचा, पेरिसाइकिल बची। ठीक है, पेरिसाइकिल हमारे पास बच गई, और हमारे पास, ठीक है, तो ये चीज हमारे पास क्या चीज देखने को मिली, कॉर्टेक्स मिला, एंडोडर्मिस मिली, पेरिसाइकिल देखने को यहाँ से मिली। ठीक है, और भी टिश्यूज हैं थोड़े से रह जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मेन मेन चीज हमारी ये है, ये चीज देखने को मिली। अब हम थ्योरी समझते हैं, थ्योरी में क्या कह रहे हैं। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यूज। ठीक है, इनको निकाल के ग्राउंड टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, वेस्कुलर बंडल यहाँ से निकाल दो, और एपिडर्मिस कंसाइज द सिंपल टिश्यूज होंगे, सच पेरेन्काइमा देखने को मिलेगा, इसमें क्या है कोलेनकाइमा देखने को मिला, और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट हमारे कहाँ, इन कॉर्टेक्स में पेरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलेंगी, पेरिसाइकिल में देखने को मिलती है। ठीक है, पिथ मिलेगा, मेडुलरी रेस मिलेगी, तो मेडुलरी रेस हमारी कहाँ पे होती है, तो ये वेस्कुलर बंडल के यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारे क्या है, मेडुलरी रेस यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में ग्राउंड टिश्यूज थिन बाल्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होते हैं, और इनको हम कहते हैं मेसोफिल। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, मेसोफिल कहते हैं, थिन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इनमें देखने को मिलेगा, और जहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पे हम लोग फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है। इसके बाद में, ये तो समझा ही था, इसके बाद में यहाँ अब हम समझते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कम्प्लेक्स टिश्यूज होता है, अभी हमने पिछले पिछले वाले वीडियो में बात करी थी, है ना, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा क्या था, टिश्यूज थे, और इन टिश्यूज को दो में डिवाइड किया गया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे हमारे, और हमारे कैसे थे, ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे, इनको दो में डिवाइड किया गया था, इनको सिंपल थे और परमानेंट थे। कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग पिछली बार डिस्कस किया था, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज थे, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हमारे क्या है, जाइलम और फ्लोएम की हमने बात की थी। ठीक है, तो इसको जाइलम है, फ्लोएम है, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल बनाना, तो इन डाइकोटिलेडोन में कैम्बियम रिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो डाइकोटिलेडोन्स स्टेम्स होते हैं, कैम्बियम इज प्रेजेंट होते हैं बिटवीन फ्लोएम और जाइलम के बीच में। तो कौन सी कैम्बियम की बात कर रहे हैं, ये तो कैम्बियम हमारी हो गई, ये जाइलम है और फ्लोएम है, इसके बीच में आपको एक कैम्बियम रिंग देखने को मिलती है, इसी कोई कैम्बियम के। ठीक है, ये नीचे दिया गया है बिल्कुल, ये है, इसको रिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम और जाइलम के देखने को, सच वेस्कुलर बंडल हमारे कैसे प्रेजेंस आपका, कैम्बियम possess द एबिलिटी आपका सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज, हेंस कॉल्ड द ओपन वेस्कुलर बंडल। ऐसे स्टेम जिनमें जाइलम है और फ्लोएम है, और उनके बीच में एक कैम्बियम रिंग देखने को मिलती है, तो कैम्बियम रिंग हमारी क्या है, सेकेंडरी टिश्यूज कहलाती है, और ये जिनमें मौजूद होगी वो हमारे कैसे ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं उनको, ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं।
ओपन वेस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे फिनोमेना कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो ये हमारे स्टेम में देखने को डाइकॉट डाइकॉट स्टेम में आपको देखने को मिलता है। मोनोकॉट की बात करें तो वेस्कुलर बंडल हैव द नो कोई कॉम्बियम, इनमें कैम्बियम रिंग देखने को नहीं मिलेगी, यानी ये वाला जो जो है इसको, ठीक है, इसमें कोई रिंग हमको देखने को नहीं मिल रही। फ्लोएम हमारा है, नीचे हमारा जाइलम है, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये स्ट्रक्चर हमारा देखने को मिलता है, हमारा क्या है, मोनोकॉट में, मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। When the xylem flows within vascular bundle arranged in the alternating manner on the different radii, जाइलम और फ्लेम जब डिफरेंट रेडियाई में अवेलेबल होते हैं, यानी ये हमारा रेडियाई है, एक जाइलम है और ये हमारा का फ्लोएम है, ठीक है। ये इसकी रेडियस अलग है और इनकी रेडियस हमारी क्या है, अलग है। तो इनको हम कहते हैं, इनको रेडियल, इसको इसको कहते हैं कार्ड रेडियल, ठीक है। और सेम उस पर जब होते हैं तो उसको क्या है, कंजॉइंट। तो रेडियल और कंजॉइंट में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो रेडियस पे मिलेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंजॉइंट, और जो विदाउट रेडियस होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। इसको समझ लेना। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स आर जाइलम और फ्लोएम आर सिचुएटेड इन द सेम रेडियस, ठीक है। सेम आए तो हमारा कंजॉइंट लेके चलना वेस्कुलर बंडल। सच वेस्कुलर बंडल साथ स्टेम ऑफ द लीव्स देखने को मिलेंगे, आपके स्टेम में देखने को मिलेंगे और लीव्स में देखने को मिलते हैं, और किसमें, ये डाइकॉट में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सच वेस्कुलर बंडल लीव्स स्टेम, द कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली फ्लोएम लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम, ठीक है। तो जाइलम के आउटर साइड पे ही देखने को मिल रहा है। अब हम, ये समझ में आया ना, वेस्कुलर बंडल रेडियल क्या होते हैं, कंजॉइंट क्या होते हैं, क्लोज क्या होते हैं, ओपन क्या होते हैं, तो चार यहाँ से प्रकार हमको समझ में आ गया, ठीक है। और बहुत इजी है, थोड़ा सा आप समझोगे, कॉन्सेप्ट करोगे तो बिल्कुल सब कुछ याद आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं, अभी नीचे है कुछ। अब हम देख रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द डाइकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स प्लांट की एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी मीन्स क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग द टिश्यूज है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, कन्वेंट ऑफ द स्टडी ट्रांसफर सेक्शन। मैच्योर जोन का हम लोग यहाँ से एक ट्रांसफर सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे डाइकोटिलेडॉन्स है, इनके रूट का दिखा है। outermost epidermis, most epidermis has produced the form of the root hair। जब की बात आई रूट की तो क्या है, रूट हेयर देखने को मिलेंगे। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ द थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस देखने को मिलता है। अभी हम बात करते हैं इसमें किस क्या क्या चीज बताया गया है। ठीक है। ये रूट का है, विद द इंटरसेलुलर स्पेस द थिनर मोस्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, इसको एंडोडर्मिस कहते हैं। It is a comprised single layer of the barrel-shaped cells without any intercellular space। एंडोडर्मिस की बात हो रही है। Tangential as well as the radial walls of the endodermis cells deposition of the water impermeable waxy material Suberian in the Casparian strips, ठीक है। ये रूट का डायग्राम है, रूट हेयर है, एपिडर्मिस है। अब इनको एक बार ये भी पूरा समझ लेते हैं, फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी फिगर के माध्यम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। पेरिसाइकिल इनिशियली लेटर रूट्स, वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद में पेरिसाइकिल बनता है। द पिथ स्मॉल और इन स्मॉल होगा, छोटा होगा, और हमारा क्या है, इन कॉन्सिपिक्यूस होगा। द पेरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम और फ्लोएम इज कॉल्ड द कंजक्टिव टिश्यूज हमारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, द पेरेन्काइमेटस सेल्स
देखने को मिलेंगे जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जिसे कंजक्टिविटी टिश्यूज कहते हैं। यहीं पे आपको मेडुलरीज रेज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यूजली ये हमारे क्या होते हैं, 2 to 4 जाइलम और फ्लोएम पैचेस बाद में क्या है कैम्बियम रिंग डेवलप यहाँ से करते हैं। द जाइलम और फ्लोएम आल टिश्यूज द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज द पेरिसाइकिल के अंदर होंगे वेस्कुलर बंडल और पिथ कॉन्स्टिट्यूट इन द स्टील, और यही वेस्कुलर बंडल और पिथ को हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। अब यहाँ से ये चीज समझ में आ जाएगी बिल्कुल। ये हमारा है रूट, ये क्या है रूट है, और ये रूट के हमारे क्या है हेयर देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, और ये हमारी जो लेयर दिखाई दे रही है हमारी एपिडर्मिस लेयर है, इसको कहते हैं एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर के नीचे जो इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे किसको है, कॉर्टेक्स है। ये कॉर्टेक्स की सेल्स है हमारी ये सब, ठीक है। तो एपिडर्मिस से नीचे हमारी क्या है कॉर्टेक्स, एक हाइपोडर्मिस भी देखने को मिलती है। ये हमारी है सब कॉर्टेक्स यहाँ तक। इसके बाद में ये भी एक रिंग का आपको यहाँ से देखने को मिल रही है, इस सेल पूरा क्या है रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ये भी सेल्स है हमारी क्या है पूरा रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिनको कहते हैं हम लोग क्या है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, अब एंडोडर्मिस में ये रूट में आपको देखने को मिलेगा, एंडोडर्मिस में कुछ स्ट्रिप देखने को मिल रही है। ये आपको स्ट्रिप दिखाई नहीं, व्हाइट 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 व्हाइट, तो इन स्ट्रिप को हम लोग कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा इसी को, ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये हमारे डाइकॉट रूट में देखने को मिलती हैं और हमारे एंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन स्ट्रिप के जस्ट नीचे एक और लेयर देखने को मिलती है जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही होगी, ये लेयर यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पेरिसाइकिल। अब इसमें जाइलम और दो चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, प्रोटोजाइलम और हमारा क्या है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम हमारा क्या है बाहर की तरफ होगा और मेटाजाइलम हमारा क्या है अंदर की तरफ होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं एक्सार्च कंडीशन कहते हैं, एक्सार्च, ठीक है। और ये हमारा क्या है पिथ है और ये हमारा फ्लोएम है, आपको ये फ्लोएम आपको दिखाई दे रहा है इस यहाँ पे, ठीक है। पिथ और प्लस सॉरी पिथ और प्लस वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल इसको हम लोग कहते हैं स्टीलर सिस्टम। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद ये मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर है। मोनोकॉट रूट में क्या डिफरेंट नजर आया, एक ही डिफरेंट इसमें नजर आता है, ज्यादा कुछ नहीं है। रूट हेयर उसमें थे, उसमें भी, इसमें एपिडर्मिस उसमें थी, इसमें भी थी, कॉर्टेक्स उसमें था, उसमें भी था, एंडोडर्मिस उसमें भी थी, इसमें भी है। लेकिन एंडोडर्मिस के अंदर उसमें कुछ व्हाइट व्हाइट स्ट्रिप देखने को मिल रही थी, वो स्ट्रिप यहाँ पे क्या है एब्सेंस है, यानी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पे क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमारे से यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। पेरिसाइकिल उसमें भी थी, इसमें प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है और इसमें, ठीक है, और फ्लोएम इसमें अंदर इसमें, ठीक है। तो बात भाई कोई है कैस्पेरियन स्ट्रिप का थोड़ा सा यहाँ पे आप डिफरेंट हमेशा याद रखोगे। इसके बाद में मोनोकॉट रूट की हम लोग थ्योरी समझ लेते हैं क्या है। इसको रफ कर रहे हैं फिर इसको समझते हैं। ये है मोनोकॉटिडॉन्स की रूट है। द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट की, बिल्कुल सिमिलर होती है।
इसमें क्या, इट हैज एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल मिलेगा, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ एज द कंपेयर द डाइकोट रूट हैव ए फेवर कम देखने को मिलेंगे जाइलम और बंडल। ठीक है, उसमें जो डाइकोट रूट होती है उसमें की कंपैरिजन में इसमें अधिक आपको वेस्कुलर बंडल देखने को, देयर यूजुअली द मोर देन द 6 वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे, और इसी को ही हमको है पॉली आर्क कहते हैं इसमें। ठीक है, तो पॉली आर्क कंडीशन हमारी किस में देखने को, मोनोकॉटिडॉन्स में देखने को, जाइलम बंडल मोनोकॉट रूट्स, पिथ्स आर लार्ज देखने को मिलेगा, वेल डेवलप्ड होगा, मोनोकॉटिडॉन्स रूट्स डज नॉट अंडरगोज एनी सेकेंडरी ग्रोथ, इनमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स हमारे क्या है, इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होगा, कैम्बियम रिंग का इसमें फॉर्मेशन नहीं होगा, और कैम्बियम रिंग मीन्स हमारा क्या चीज होता है, इसमें इंटर फेसिकुलर रिंग। ठीक है, इंटरफेस्कुलर रिंग कौन सी होती है, पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस की थी, ये जाइलम और फ्लोएम लगे हुए हैं, नो डाउट हमने अभी इसके बारे में देखा था। ठीक है, इसमें एक रिंग का ये वाला फॉर्मेशन होता है, ये इसको कहते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस्कुलर रिंग या फिर कैम्बियम रिंग इसी को कहते हैं। कैम्बियम रिंग हो गई। ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम है, ये जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा, और कैस्पेरियन स्ट्रिप का यहाँ फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दो चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। इसमें पिथ हमारा कैसा होगा, लार्ज होता है, बड़ा पिथ देखने को मिलता है, और बंडल इसमें कैसा पॉलीआर कंडीशन देखने को मिलती है, इसमें वेस्कुलर बंडल मोर देन 6 इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पॉलीआर कंडीशन देखने को मिलेगी, एग्जार्च कंडीशन, एग्जार्च कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, डाइकोटिलडोन स्टेम की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द इसको काटते हैं तो किसमें एपिडर्मिस देखने को मिले, सराउंडिंग आउट मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ स्टेम, एपिडर्मिस हो गई जो हमारे बाहरी क्षेत्र को कवर करके रखती है। अब हम इसके भी समझ लेते हैं ये है क्या। कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ द क्यूटिकल होगी, एपिडर्मिस को क्यूटिकल कवर करती है। पिछली बार हमने कहा पेरेन्काइमेटस सेल्स इसमें देखने को यहाँ मिलते हैं, इसमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, यहाँ पे इसमें रूट हेयर देखने को मिलते हैं, ट्राइकोम देखने को यहाँ पे मिलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, स्टोमेटा देखने को, और स्टोमेटा पे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। स्टोमेटा दो प्रकार के बताए थे, गार्ड सेल उसमें बीन शेप्ड होती हैं, किडनी शेप्ड होती हैं, जो डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलती हैं, मोनोकॉट में बताए थे, कैसे बताए थे, इसमें हमारे के डम्बल शेप्ड होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ट्राइकोम्स वगैरह है, फ्यू स्टोमेटा है, सेल्स अरेंज द मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट कॉर्टेक्स बनाती हैं इसको द। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 सब जोन देखने को मिलेगा, आउटर हाइपोडर्मिस मिलेगी। ठीक है, और कंसिस्ट ऑफ द फ्यू लेयर ऑफ द कॉलेनकाइमेट सेल्स की बनी हुई होती है ये। इनमें क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच ऑफ द कॉर्टिकल लेयर्स देखने को मिलेंगी इसको। हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ द राउंड ऑफ द पेरेन्काइमेटस सेल वॉल, कॉन्सिपिक्यूस इंटरसेलुलर स्पेस देखने को इनमें मिलता है। इनर मोस्ट ऑफ द कॉल्ड एंडोडर्मिस होता है, सेल्स एंडोडर्मिस रिच इन स्टार्च ग्रेन, द लेयर इज आल्सो रेफर्ड स्टार्च शीथ, इसको कहते हैं स्टार्च शीथ। बहुत इजी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। एपिडर्मिस लेयर ये हमारे क्या है, एपिडर्मिस हमारे क्या हेयर है। ठीक है, ट्राइकोम भी इसी पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, हेयर हो गए। ये हमारी लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या है, एपिडर्मिस लेयर है, ऊपर की लेयर। इसी लेयर के जस्ट कॉलेनकाइमा सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसी में हमारे इसके नीचे हमारे क्या है, पेरेन्काइमा सेल्स देखने को मिलती हैं, और नीचे हमारे क्या है, एंडोडर्मिस लेयर देखने को मिलती है, इसको कॉर्टेक्स हमने कहा। और नीचे इसी के क्या है, एंडोडर्मिस के नीचे हमारे पेरिसाइकिल देखने को मिलती है। तो ये हमारी क्या है, पेरिसाइकिल लेयर देखने को मिल रही है।
नीचे इसमें क्या है, फ्लोएम देखने को मिलता है, कैम्बियम देखने को इसमें मिलती है, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम इसमें अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम इसमें बाहर की तरफ है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंडार्च कहते हैं। ठीक है, तो एग्जार्च और एंडार्च कंडीशन यहाँ पे देखने को। ठीक है, एग्जार्च कंडीशन हमारे रूट में थी, इस टाइम पे एंडार्च थे, प्रोटोजाइलम अंदर मेटाजाइलम बाहर देखने को ऐसे मिलते हैं। ये ये इसकी एल एस, ये है एल एस है और ये टी एस है इस टाइम का। अब टी एस को एक बार देख लेते हैं। तो बाहरी ईयर इसमें क्या है, एपिडर्मिस देखने को मिलेगी, एपिडर्मिस के बाद नीचे हाइपोडर्मिस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे पेरेन्काइमा देखने को मिलेगी और पेरेन्काइमा के नीचे हमारे क्या एंडोडर्मिस देखने को मिलेगी और एंडोडर्मिस के नीचे हमारे क्या पेरिसाइकिल देखने को मिलेगी। फिर हमारे वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे और इसमें मेडुलरी रेस देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये मेडुलरी रेस देखने को यहाँ पे क्या मिल रही है। ठीक है, ये हमारा पित्त है, बीच में आपको पित्त देखने को इसमें मिल रहा है। तो बहुत ईजी है। ये मोनोकॉट की है, ये हमारी कैसी है, मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट में कोई आपको ऐसी कुछ चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। ये एल एस है मोनोकॉट की, एल एस है और ये टी एस है, टी एस और एल एस। ठीक है, एल एस लॉन्गिट्यूडल सेक्शन होता है, टी एस हमारा ट्रांसफर सेक्शन होता है। ये एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, एपिडर्मिस के नीचे हमारा क्या है, हाइपोडर्मिस है और वेस्कुलर बंडल। कोई मैनर नहीं है, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे ग्राउंड टिश्यूज हैं, इसमें कोई आपको पेरिसाइकिल नहीं देखने को मिल रही, कोई एंडोडर्मिस देखने को नहीं मिल रही, यानी कोई इसमें डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसको यहाँ समझ लेते हैं, एपिडर्मिस है, ये हाइपो एपिडर्मिस है, वेस्कुलर बंडल्स देखने को पैचेस के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, फ्लोएम जाइलम और ये हमारा क्या है, ग्राउंड टिश्यूज है। बहुत सिंपल होती है, प्रिमिटिव टाइप की होती है। डाइकॉट में जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का, टिश्यूज का, हमारा क्या है, एडवांस होता है। बस कुछ नहीं, बिल्कुल आपको बहुत इजी है और फिगर थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो बिल्कुल ही एक्सप्लेन करते चले जाओगे। इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो। ठीक है, प्रेजेंट एंडोडर्मिस above the phloem, the semi vascular bundles, a large number of the vascular bundle are arranged in the ring. Vascular bundles are characterized the dicot stems, each vascular bundle in conjoint देखने को मिलेगा, ओपन देखने को मिलेगा। ठीक है, और विद द एंडार्च प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ द राउंड पेरेन्काइमेटस सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, ऑक्यूपाई द इंटरनल पोर्शन, स्टेम पॉइंट, इसको पिथ देखने को मिलेगा। ऐसी मोनोकॉन्ट का स्टेम था, वो भी इसको देख लेते हैं यहाँ पे। मोनोकॉट स्टेम्स हैज द स्क्लेरेनकाइमा, इसमें देखने को मिलेगा आपको। हाइपोडर्मिस हैज ए स्क्लेरेनकाइमा, हाइपोडर्मिस देखने को। लार्ज नंबर ऑफ द स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल देखने, ईच सराउंडेड बाय द स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल, सीथ से सराउंडेड मिलेंगे आपको, ये लार्ज मिलेंगे। कॉन्सिपिक्यूअस पेरेन्काइमस ग्राउंड टिश्यूज देखने को मिलेंगे। वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट होंगे लेकिन क्लोज्ड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंजॉइंट और क्लोज मीन्स इनके बीच में कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये हमारे क्या है, बंडल थे। तो यहाँ पे जो रिंग का फॉर्मेशन होता है वो इसमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसकी वैसे ही क्लोज है हमारे। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली द स्मॉलर देन द सेंट्रल लोकेटेड होंगे। द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट देखने को मिलती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा इसमें एब्सेंट होगी। तो वाटर कंडक्टिंग कंडक्टिविटी प्रेजेंट विद द वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत ईजी है बिल्कुल। ठीक है, अब ये लीफ के बारे में बात थी, डाइकोटोमी लीफ क्या होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे अच्छे से कुछ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।